हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर को किस तरीके से हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चुटकियों में हम स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दो ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। दो ट्रिक आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उन दो ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। जो दो ट्रिक हैं उसमें से एक ट्रिक में हम जोड़ या घटा के भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो दूसरी ट्रिक है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आसानी से हम उसके द्वारा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ उस ट्रिक में हम मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक को फॉलो करते हैं और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्क्वायर हम कहते किसे हैं। अगर आपको पता होगा स्क्वायर किसे कहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ स्क्वायर हम किसे कहते हैं और किस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हमें दो का स्क्वायर निकालना है तो दो के स्क्वायर का मतलब है दो की मल्टीप्लाई दो में करना, 2 × 2 जो कि होता है 4, तो ये कहलाता है स्क्वायर। अगर हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें हमें करना होगा 3 × 3, तो 3 3 जो कि होता है 9। इसी तरीके से अगर हमें 15 का स्क्वायर निकालना है तो हमें करना होगा 15 × 15, तो हम आसानी से इसका भी हम बता सकते हैं जो कि होता है 225, 225। अगर हमें इससे बड़े किसी नंबर, मान लिया 49 का हमें स्क्वायर निकालना है तो इसमें अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो मे भी हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसी के लिए आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसका होता है 2401। तो किस तरीके से ये आसानी से निकाला जा सकता है वो ट्रिक्स को आज हम फॉलो करेंगे और हम सीखेंगे किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकालें। तो जो पहला ट्रिक है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकालेंगे। सपोज हमें निकालना है 15 का, हमें 15 का स्क्वायर निकालना है तो हमें देखना होगा इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ये पार्ट होगा, सेकंड ये पार्ट होगा। तो 2 पार्ट्स में जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें इन नंबर्स के स्क्वायर के बारे में पहले नॉलेज होना चाहिए। मीन्स हमें 1 से लेके 9 तक कम से कम स्क्वायर के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जो 5 का स्क्वायर होता है वो 25 होता है, 5 का जो स्क्वायर होगा वो 25 लिख देंगे, 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होता है, और 5 इनकी मल्टीप्लाई करनी होते हैं। 1 5 = 5 एंड 5 2 = 10। यहाँ पर हमें जो ध्यान में रखने वाली बात है कि जब हमने 5 का स्क्वायर किया वो 25 हुआ, 1 का जो हमने स्क्वायर किया वो 1 हुआ। इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है नंबर्स की, 1 5 = 5, और फिर इनकी मल्टीप्लाई आपको करना होगा 2 में। मीन्स 1 × 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होगा 1 5 = 5 एंड 5 2 = 10 जो कि इक्वल होगा 10 के। ये 10 आपको इसके अंदर जोड़ना होगा एक नंबर को छोड़कर। जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट प्लेस है, उसे आप छोड़कर उस नंबर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, 2 + 0 2 होता है, 1 एंड 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 25 होता है। तो 15 का जो स्क्वायर हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 225। इसी तरीके से अगर हमें किसी और नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमें 49 का स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। अब हमें यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है, इन दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई हमें 2 में करना होगा। 4 9 = 36 होता है, और 36 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 36 2 = 72 होगा। एक नंबर को छोड़ के आपको उसे यहाँ पर लिखना होगा और इसे आप आसानी से आप जोड़ोगे। एक ऐसा ही आ जाएगा, 8 एंड 2 10 होता है, 10 के लिए 0 लिखेंगे। एक हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 6 एंड 1 7 एंड 7 7 14, तो आप वहाँ 14 लिखेंगे और आपका एक यहाँ पर आ जाएगा, 1 एंड 1 2, तो 2401 हमारा यहाँ पर स्क्वायर होगा किसका, 49 का। तो आसानी से लिख सकते हैं 2401। अगर हमें किसी और नंबर का स्क्वायर निकालना हो, सपोज हमें 65 का निकालना है, तो इसका स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हमें 5 का स्क्वायर निकालना है, 25 होगा। हमें 6 का स्क्वायर निकालना है, 36 होगा। ये स्क्वायर कम से कम हमें याद होनी चाहिए 1 से लेकर 9 तक। अगर हमें 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर याद है तो आसानी से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 की मल्टीप्लाई 8 में ही करनी होगी, 8 8 = 64 होता है। 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 की मल्टीप्लाई 9 में ही करनी होगी, 9 9 = 81 होता है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 = 25, 6 का स्क्वायर 6 6 = 36। अब आपको इन नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 6 5 = 30, और 30 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे तो 60 होगा, जिससे आप यहाँ पर लिखेंगे एक नंबर को छोड़कर। 5 आप ऊपर से लिखेंगे,
2 + 0 2 हो जाएगा, 6 और 6 कितना होता है, 6 और 6 12 हो जाएगा। तो आप उसे यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4225 यानी कि 4225 हमारा स्क्वायर हो जाएगा किसका, 65 का। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं स्क्वायर आसानी से। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, ये क्वेश्चंस अगर आप जानते हैं तो इनका आंसर, इन्हें कैलकुलेट कीजिएगा और इनका आंसर निकालने के बाद कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपको निकालना है 27 का स्क्वायर, जो सेकंड होगा आपके लिए वो होगा आपका 43 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर एंड फिफ्थ होगा 99 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर से आप निकालिएगा और निकालने के बाद इसे कमेंट आंसर में आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो हमारा मेथड है उसको हम देख लेते हैं। दूसरे मेथड से हम किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसके लिए हमें कुछ स्क्वायर्स को लर्न करना होगा। कम से कम हमें 25 तक स्क्वायर्स लर्न करने होंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से हम सभी नंबर्स का स्क्वायर आसानी से निकालेंगे। और जब हमें ये स्क्वायर्स आसानी से याद करने के बाद हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे कि मुझे इसके लिए आपको कुछ टिप्स याद करने होंगे, कुछ ट्रिक्स हैं उन्हें याद करना होगा। अगर हमें स्क्वायर निकालना है 50 के आसपास वाली संख्याओं के लिए, 50 के आसपास में 2 ट्रिक होती है, एक तो 50 से कम वाली संख्याओं के लिए, एक 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं के लिए। पहले हम देख लेते हैं 50 से कम वाली संख्याओं के लिए। 50 से जो कम वाली संख्या है उनका स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे। पचास से कम वाली संख्याओं का जो हमें अगर स्क्वायर निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। 50 से कम वाली संख्याओं के लिए अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत आसानी से आप 50 से कम जो भी संख्या होगी उसका स्क्वायर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको ये देखना है जो संख्या का आप स्क्वायर निकालें वो 50 से कितना कम है। सपोज कि हमें 48 का निकालना है जो कि 50 से 2 कम है। हमें 48 का स्क्वायर निकालना है तो हमें देखना है 50 से कितना कम है। तो 50 से ये 2 कम है, 2 का जो स्क्वायर होता है यहाँ पर आपको उसका स्क्वायर देखना होगा, ये 50 से जितना कम है। 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये आपको पेयर में लिखना होता है, 4 आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बट इसे पेयर में करने के लिए पीछे एक 0 लगा देते हैं जिसका कोई वैल्यू यहाँ पर अभी नहीं है। तो 2 का स्क्वायर आपने 4 लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि ये जितना 50 से कम है उतना ही आपको 25 से कम करना होगा। 50 से अगर ये 2 कम है तो 25 से अगर हम 2 कम करते हैं तो 23 आ जाएगा, 2304। ये होता है 48 का स्क्वायर। इसी तरीके से यदि आपको 47 का स्क्वायर निकालना है तो आपको देखना होगा ये 50 से कितना कम है। 50 से ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता, 9 होता है। तो 50 से अगर ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। बट अभी के लिए आप इसे पेयर में लिखने के लिए 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें जो भी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है उसके लिए हमें 0 लगाना मैंडेटरी होता है, मीन्स पेयर में लिखना ज़रूरी होता है। जितना ये 50 से कम है उतना ही आप इसे 25 से कम कर दीजिए। 50 से 3 कम है तो 25 से भी हम 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि 2209 जो स्क्वायर होता है वो होता है 47 का। अभी हम निकाल के देख लेते हैं 41 का, जो कि 50 से 9 कम है। हम आसानी से देख सकते हैं जो 41 होता है यानी कि 41 होता है वो 50 से कितना कम है, तो 41 50 से 9 कम होता है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, जो ऑलरेडी पेयर में है तो हमें इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना ये 50 से कम है अब उतना ही हमें 25 से कम करना होगा। 25 से अगर मैं 9 कम करता हूँ तो आता है 16, तो 1681 यानी कि 1681 जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 41 का। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं जो कि 50 से कम है। अभी हम देख लेते हैं जिनके स्क्वायर में ट्रिपल डिजिट आ जाती है तो उसे हम किस तरीके से निकालेंगे। सपोज कि हमें निकालना है 37 का, तो हमें देखना होगा 50 से कितना कम है। हमने देखा है 50 से 13 कम है, तो 13 जो कम है तो उसका स्क्वायर होता है 13 का 169। यहाँ पर आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही लेनी है, 6 और 9 में, क्योंकि हमें पेयर में लिखना होता है, 2 डिजिट में लिखना होता है। तो आपको लिखना है 69। 50 से ये 13 कम है तो 25 से भी हमें 13 ही कम करना होगा। 25 में से 13 जाके 12 बचते हैं, बट जो ये 1 था ये अब 1 आपको उसमें जोड़ना होगा। 25 में से 13 जाके 12 बचेगा, 1 उसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो 13 हो जाता है।
तो 1369 स्क्वायर होगा 37 का। अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर 32, तो 32 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो 32 जो कम होता है 50 से वो होता है 18 का, 18 कम होता है तो 18 का स्क्वायर होता है 324। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही डिजिट लिखनी है बाद की, जो हमारी 2 डिजिट है 24, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 24। 50 से कितना कम है, 50 से हम देखेंगे 18 कम है, तो 25 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से जब 18 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। तो 7 में अब आपको 3 जोड़ना होगा, 7 और 3 10 हो जाता है, तो 1024 स्क्वायर होता है 32 का। तो 1024 जो स्क्वायर होगा वो 32 का। आई होप मैं कि आप लोगों को समझ में आ गया 50 से जो कम संख्या होती है उनका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है। तो आसानी से आप कोई भी संख्या अगर आपको मिलती है तो 50 से वो कितना कम है उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आगे और भी ट्रिक्स हैं, हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं 50 से ज़्यादा अगर कोई संख्या आ जाती है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है। हम चेक कर लेते हैं 50 से ज़्यादा अगर कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं के लिए, तो हमें देखना होगा कोई भी संख्या जैसे 25 से कितना कम थी उसी तरीके से हम देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसे 25 में जोड़ देंगे। जैसे कि हमने देखा है 52 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, तो देख सकते हैं 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर जो हम लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट 4 को अगर आपको डबल डिजिट में लिखना है तो उसके लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। आपने डबल डिजिट में लिख दिया 04 हो गया, जितना ये 50 से ज़्यादा था अब आपको उतना ही 25 में ऐड करना होगा। 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में भी 2 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, 25 और 2 27, तो 2704 स्क्वायर होगा 52 का। इसी तरीके से अगर हम देखें 55 का क्या स्क्वायर होगा, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, जितने 50 से ज़्यादा है उतने 25 में ऐड कर देंगे, 25 में ऐड करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 3025। अब हमें देखना होगा यहाँ पर 50 से, जैसे मान 62 के हम देख लेते हैं, 62 50 से कितना ज़्यादा है, हम देख सकते हैं 62 50 से 12 ज़्यादा है, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है। तो यहाँ से आपको 2 डिजिट ही लेना है, 2 डिजिट में ही आपको लिखना होता है, तो 12 का जो स्क्वायर होगा 44 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आपको अभी यूज़ नहीं करना है, वो बाद में यूज़ करेंगे। जितना ये 50 से ज़्यादा है उतने आप 25 में ऐड करेंगे, 25 में अगर हम 12 जोड़ देते तो 37 होता है, 37 में जो हमारा 1 बचा है उसे भी ऐड करेंगे तो 38 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 38, तो 3844 जो स्क्वायर होगा वो 62 का होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का जो 50 के आसपास वाली संख्या है उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। कोई संख्या अगर 50 से छोटी है तो उसमें हमें 25 से घटाना होता है, कोई संख्या अगर 50 से ज़्यादा है तो उसके लिए हमें 25 में ऐड करना होता है जितना वो ज़्यादा है। अब हमें देखना है कि इससे अलग मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इससे पहले आपको, ताकि आप आसानी से इसे यूज़ कर सको। आपको स्क्वायर निकालिए 43 का, 33 का, 27 का, 72 का और 69 का। ये स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी कि 50 से कम वाली कोई संख्या है उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, 50 से ज़्यादा वाली अगर कोई संख्या है उसका स्क्वायर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कोई संख्या अगर 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है उसके लिए भी अलग ट्रिक होती है, तो उसकी ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई संख्या अगर 100 से कम है, 100 से कम वाली संख्याओं के लिए, सौ से कम वाली संख्याओं के लिए अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कोई संख्या 100 से कम है तो उसकी क्या ट्रिक होती है वो मैं आपको बता देता हूँ।
सपोज कि हमें 99 का स्क्वायर निकालना है। जी हाँ, अगर आप 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो मैं उसकी ट्रिक आपको बता देता हूं। 99 का आपको स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए आपको देखना होगा 100 से कितना कम है। 100 से ये 1 कम है और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, बट हमें 2 डिजिट में लिखना है तो 1 को हम लिख सकते हैं 01, क्योंकि 0 का 1 के स्क्वायर का अगर आप लिखते हैं 1 होगा। अगर आप इसे 0 लिखते हैं तो भी इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अब हम देखें 100 से कितना कम है तो उतना ही अब हमें इसे 99 में से माइनस करना होगा। 100 में से जितना कम होगा, जो संख्या आपको यहाँ पे दे रखी होगी उसी में से वो माइनस कर दीजिए। 100 में से 1 कम है तो 99 में से भी 1 कम कर दीजिए तो 98 आ जाएगा। हमें 97 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे 100 से कितना कम है, तो हमने देखा ये 100 से 3 कम है और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09। तो 09 आप लिख दीजिए क्योंकि हमें डबल डिजिट में लिखना होता है। जितना ये 100 से कम है उतना ही आप इसमें से कम करेंगे। 97 में से 3 माइनस करेंगे बिकॉज 100 से 97 3 कम होता है। तो 97 में से जब 3 जाएगा तो 94 आ जाएगा, 9409। हमें 91 का निकालना है तो हम देखेंगे 100 से कितना कम है। हम देख सकते हैं 100 से ये 9 कम है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर हम 81 लिख देंगे। जितना ये 100 से कम है उतना ही अब हमें इसमें से कम करना होगा। तो 91 का 91 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81 और 91 में से जब 9 जाएगा तो 82 आएगा। तो 8281 जो स्क्वायर होता है वो होता है 91 का। यहाँ पर एक और देख लेते हैं, हमें निकालना 81 का स्क्वायर। तो 81 जो है 100 से कितना कम है, 81 100 से 19 कम है और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 361 होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये 61 यहाँ पर लिखना है। 3 को अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। जितना ये 100 से कम है उतना ही आप इसमें से कम करेंगे तो आ जाएगा 61 में से जब हम 19 घटाएंगे, सॉरी 81 में से जब हम 19 घटाएंगे तो 62 आएगा। 62 में जब 3 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। बिकॉज जो यहाँ पर नंबर बचता है उसे हमें ऐड करना होता है। हर बार हम ऐड करते हैं, चाहे 100 से कम वाली संख्या के लिए हो या 50 से कम वाली संख्या के लिए हो या 50 से ज़्यादा वाली संख्या के लिए हो या 100 से ज़्यादा वाली संख्या के लिए हो। आपको जो ये बचा हुआ पार्ट होता है वो आपको हमेशा ऐड ही करना होता है। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं के लिए। 100 से जो ज़्यादा वाली संख्या होती है उनका स्क्वायर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो 100 से ज़्यादा वाली संख्या होगी उनका स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक सेम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं होता है। आपको 101 जो कि 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसमें आपको देखना है अगर ये 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 01 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 01 होगा। जितना ये 100 से ज़्यादा है उतना ही आप इसमें और ऐड कर देंगे। 101 में जब हम एक ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा, 102। जी हाँ, अगर हम देखना चाहते हैं 109 का स्क्वायर तो हम देखेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। जितना ये 100 से कम ज़्यादा है उतना ही हम इसमें दोबारा ऐड करेंगे। 109 में जब 9 ऐड करेंगे तो 118 आ जाएगा। 11881 जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर होगा 109 का। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 122 122 का स्क्वायर। 122 का स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। जो 22 का ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये 22 ज़्यादा है, तो 22 का स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। क्या होता है, 484। सिर्फ आपको ये 84 यहाँ पर लिखना होगा। अब आपको ये देखना है ये 4 हमें बाद में जो ऐड करना है वो किस में ऐड करना है कि ये 100 से जितना ज़्यादा है उतना ही इसमें ऐड करेंगे। 122 में जब हम 22 ऐड करेंगे तो 144 यानी कि 144 होगा और 144 में हम 4 ऐड करेंगे तो 148 आ जाएगा। यानी कि 14,884 जो स्क्वायर होता है वो 122 का होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिर दे देता हूँ, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप निकालिएगा 79 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर। 103 का हम निकाल चुके हैं, नहीं निकालना। 113 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दीजिए। अब मैं आपको एक लास्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिसमें हमारा इकाई यदि 5 होता है तो उनका स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसकी भी बहुत आसान सी ट्रिक है, हम देख लेते हैं एक बार। यदि इकाई का अंक 5 हो तो उसका हम किस तरीके से निकालेंगे। इकाई का अंक 5 हो तो यदि आपका जो यूनिट प्लेस है यानी कि जो इकाई का अंक है वो 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक होगी, हम एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज हमें 35 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं होता है, हमें सिंपल ये देखना है 5 का स्क्वायर कितना होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। जो पीछे वाला नंबर है उसमें सिर्फ इससे नेक्स्ट नंबर देखो क्या होता है, जो 3 है 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 4 जा 12, तो 1225 जो स्क्वायर होगा वो 35 का आ जाएगा। अब देखेंगे हम 45 का क्या स्क्वायर होता है। तो हम देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25। 4 है, 4 से नेक्स्ट नंबर 5 होता है, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। तो 25 जो स्क्वायर होगा वो 45 का होगा। एक लास्ट देख लेते हैं 95 का स्क्वायर कितना होगा। तो 5 का स्क्वायर हम देखेंगे 25 होता है, 9 है, 9 से नेक्स्ट नंबर कितना होगा 10 होगा, तो 9 10 जा 90 होगा, तो 25 जो स्क्वायर होगा वो 95 का होगा। तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 5 के लिए मैं आपको दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर। ये कुछ स्क्वायर्स हैं, आप इनका निकालिएगा। निकालने के बाद इनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या सीखेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। जी हाँ, स्क्वायर रूट के लिए भी मैं एक ट्रिक बनाई है, उसके वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।